kids, we were doing our this chapter adjective. ये एडजेक्टिव का हमने कर लिया था, मीनिंग एंड काइंड्स वी हैव डन. उसके बाद यू वुड हैव डन दिस एक्सरसाइज ऑल्सो. नाउ हियर कम्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन. So let us read about this. What is degree of comparison? When adjectives are used to compare the quality or quantity of two or more person or things, they are called the degree of comparison. जब adjectives किसी की quality या quantity, दो या दो से ज़्यादा person या चीज़ की, किसी person या thing की quality और quantity को compare करते हैं तो हम उसको बोलते हैं degree of comparison. जैसे तो ये आगे 3 टाइप्स के होते हैं: positive degree, comparative degree and superlative degree. These are of 3 kinds. So first we are going to do positive degree. When adjective describe a single person or thing, they are said to be positive degree. जब कोई adjective single person या single चीज़ के बारे में बात करता है तो उसको हम बोलते हैं positive degree. Positive degree of adjective make no comparison. कोई comparison नहीं करता. Sometimes they compare two person or things at the same level. लेकिन positive degree में कई बार same level के दो चीज़ों की comparison किया जाता है, लेकिन वी डोंट शो दैट एक चीज़ दूसरे से ज़्यादा बेहतर है. ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज़ वेरी टॉल. रोहन जो है वो बहुत लंबा है. रोहन इज़ एज टॉल एज विकास. अब रोहन को विकास के बराबर बोला गया. मैं ये नहीं बोला कि इससे ज़्यादा बड़ा है या इससे ज़्यादा छोटा है, तो इसलिए दिस इज द सेम लेवल. दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव डिग्री. ट्यूलिप इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर. ट्यूलिप बहुत सुंदर फ्लावर है. हम ट्यूलिप की पॉजिटिव डिग्री बता रहे हैं. ट्यूलिप इज़ एज ब्यूटीफुल एज रोज. ट्यूलिप जो है रोज की तरह ही ब्यूटीफुल है, तो दिस इज एट सेम लेवल. दिस इज ऑल पॉजिटिव डिग्री. नाउ वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट कंपैरेटिव डिग्री. इसमें क्या है? व्हेन एडजेक्टिव मेक unequal comparison between the quality or quantity of two person or thing, they are said to be comparative degree. जब दो चीज़ें अनइक्वल होती हैं क्वालिटी और या उनकी क्वांटिटी, दो चीज़ें या दो पर्सन, तो उनको हम कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है. मतलब इसमें कंपैरिजन क्या होता है? दो पर्सन के बीच में होता है या दो चीज़ों के बीच में होता है. लाइक रीडिंग इज ईजियर देन राइटिंग. अब कंपैरिजन हो रहा है रीडिंग और राइटिंग के बीच में, तो यहाँ पे लगेगी हमारी कंपैरेटिव डिग्री. रीडिंग इज ईजियर देन राइटिंग. मोहित इज टॉलर देन रमन. मोहित रमन से लंबा है. शिमला इज कोल्डर देन मुंबई. शिमला मुंबई से ठंडा है. द वेदर इज बेटर देन इट वॉज येस्टरडे. आज का जो मौसम है वो कल से ज़्यादा बेटर है. द एलिफेंट इज बिगर देन द लॉयन. जो एलिफेंट है वो लॉयन से बड़ा होता है. द ग्रीन बॉक्स इज हैवियर देन द ब्लैक बॉक्स. जो ग्रीन बॉक्स है वो ब्लैक बॉक्स से ज़्यादा हैवी है. तो इसमें हमने क्या किया है? किसी भी चीज़ को दूसरे से ज़्यादा बताया, मतलब उनको हमने कंपैरिजन किया है, एक या दोनों चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया है. ठीक है. इसमें क्या है? दोनों कोई भी सेम लेवल पर नहीं है, तो दैट्स वाई दिस इज कंपैरेटिव डिग्री. इसमें सिर्फ दो चीज़ों के या दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन हुआ है. नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट? दैट इज सुपरलेटिव डिग्री. इसमें क्या है? व्हेन एडजेक्टिव कंपेयर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, देन दे आर सेड टू बी सुपरलेटिव डिग्री. जब दो से ज़्यादा चीज़ों या पर्सन को कंपेयर किया जाता है तो उसको सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है. सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ टू पर्सन और थिंग्स एट द हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल. इसमें हम क्या दिखाते हैं? किसी भी चीज़ की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है या फिर बहुत ज़्यादा लो लेवल पर है. जैसे कपिल इज़ द शॉर्टेस्ट बॉय इन द क्लास. अब पूरी क्लास में कितने बच्चे होंगे? बहुत सारे बच्चे होंगे, और जो कपिल है वो सबसे छोटा है, तो ये क्या है? हमारी सुपरलेटिव डिग्री. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी बहुत सारी कंट्रीज़ में है, जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो सबसे बड़ी है. देन बुर्ज खलीफा इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं, उनमें से सबसे टॉल कौन सी है? बुर्ज खलीफा. तो इसको हमने एक चीज़ को बहुत सारी चीज़ों से कंपेयर किया गया है. शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास. क्लास में ये जो है, ये लड़की जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है. क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट गर्ल ये है. तो दिस इज ऑल हाउ वी आर डूइंग दिस superlative degree. So there are these 3 kind of degrees are there. Now here they have shown us how degrees are formed. Like wise is a simple, like he is a wise man. अब हम कंपेयर करेंगे, he is wiser than सुरेश. तो वो एक को दूसरे से कंपेयर कर दिया. या हम बोलेंगे he is wisest of all, मतलब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ये सबसे ज़्यादा वाइज है, मतलब बुद्धिमान है. तो इस तरह से हम ये डिग्रीज लगाते हैं. तो दिस यू हैव टू लर्न ऑल दिस डिग्रीज: वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट,
वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, सेफ, सेफर, सेफेस्ट। इसी तरह से ही हमारी और है डिग्रीज हैं, दिस ऑल यू हैव टू लर्न। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, फिट, फिटर, फिटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, and then we have great, greater, greatest, clean, cleaner, cleanest, high, higher, highest, long, longer, longest, slow, slower, slowest, small, smaller, smallest, and then easy, easier, easiest, busy, busier, busiest, happy, happier, happiest, heavy, heavier, heaviest, pretty, prettier, prettiest, noisy, noisier, noisiest। अब आगे है, इसमें क्या है, हम मोर या मोस्ट लगा देते हैं। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, लाइक सीता इज इंटेलिजेंट, सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता, देन सीता इज मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास। तो इस तरह से हम बनाते हैं ये सारी सेंटेंसेस। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, सुटेबल, मोर सुटेबल, मोस्ट सुटेबल, केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। तो दिस इज ऑल यू हैव टू लर्न दीज। ये सभी आपको लर्न करने के बाद इसी तरह से सेम यही आपको दिया हुआ, गुड, बेटर, बेस्ट, इनको भी थोड़ा लर्न करना मुश्किल होगा इसके अंदर। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट। तो ये सारी चीज़ें जो आपको है ये एक बार लर्न करनी है, उसके बाद आपने ये जो एक्सरसाइज आपकी ये वाली ये सॉल्व करना है, लाइक गुड, बेटर, बेस्ट, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप सॉल्व करनी है, पहले आपने इसको लर्न करना है। ऐसे ही यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, राधा इज टॉलर देन प्रिया। अब यहाँ कंपैरिजन हो रहा है ना, दैन आ गया, जहाँ पे दैन आ गया उसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है। दो नाम आ गए तो ऑब्वियसली कंपैरिजन हो रहा है, और दैन आ गया तो हो ही रहा है। तो राधा इज टॉलर देन प्रिया। चाइनीज इज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज, यहाँ पर चाइनीज़ को बताया है तो मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज। दिस यू हैव टू, व्हेन यू विल प्रैक्टिस देन यू विल कम टू नो कि कहाँ पे कौन सी डिग्री आनी चाहिए। सो आप आगे इसमें है बेटा, पुट द एडजेक्टिव्स इन करेक्ट ऑर्डर। हमारे जो एडजेक्टिव्स हैं हमने वो करेक्ट ऑर्डर में लिखना होता है। इसका एक केस होता है, मतलब किस तरह से हमारा ऑर्डर होना चाहिए एडजेक्टिव को लिखने का। अगर किसी लाइन में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आ जाते हैं तो हम उनको किस ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, स्टार्टिंग में होगा ए और एन, ए या एन लगाएंगे, उसके बाद उसकी क्वालिटी या फिर हमारा ओपिनियन उसके बारे में क्या है, जो भी चीज़ है उसके बारे में हमारा ओपिनियन क्या है, हम उसके बारे में क्या समझते हैं, या उसकी क्वालिटी किस तरह की वो पहले आएगी। देन उसका साइज़ क्या है, फिर उसकी एज क्या है, फिर उसकी शेप क्या है, फिर उसका कलर क्या है, फिर उसकी नेशनैलिटी क्या है, मतलब वो इंडिया का है या ओरिजिन वो कहाँ से आया, इंडिया, चाइनीज़ या वट एवर। देन मटेरियल किस तरह का है वो, और फिर उसका जो नाउन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे है अ ब्यूटीफुल ड्रेस रेड, यहाँ पे है इसकी जो क्वालिटी है वो है, या फिर हमारा ओपिनियन है इसमें कि वो ब्यूटीफुल है। ड्रेस तो हमारा नाउन हो गया और रेड कलर है, तो इसमें हमारा क्वालिटी सबसे पहले तो हमारा ए आ जाएगा, ए क्वालिटी या ओपिनियन हमारा ब्यूटीफुल, और उसके बाद हमारा आएगा कलर, उसके बाद हमारा आएगा कलर अ ब्यूटीफुल रेड, और एंड में आएगा नाउन अ ब्यूटीफुल रेड ड्रेस। तो इस ऑर्डर में आपने देख के लिखना है, लाइक अ आयरन टूल हैवी ब्लैक। अब इसमें सबसे पहले आएगा अ, देन हमारा ओपिनियन उसमें क्या है, हैवी, एंड या फिर साइज़ भी हम देख सकते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग भी ये हैवी है, हैवी भी साइज़ के अकॉर्डिंग आ जाएगा। एंड देन उसके बाद आएगा हमारा कलर ब्लैक, एंड देन उसका मटेरियल किस तरह का है, वो मटेरियल आयरन का है, एंड देन नाउन आएगा टूल, अ हैवी ब्लैक आयरन टूल। इस तरह से आपने सारे करने हैं, इनको आप एक बार करके देखिएगा, देन वी विल सेंड यू द सॉल्यूशन। एंड सेम लाइक दिस वी हैव नेक्स्ट फर्दर वी हैव यूजिंग हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव। अब यहाँ पे हमें कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एडजेक्टिव फिल करने हैं, लाइक एंड डैश रेस्टोरेंट। अब हमें या तो नेशनैलिटी लिखनी है, ओरिजिन लिखना है। तो नेशनैलिटी मतलब इंडिया, इंडियन, या चाइनीज़, या फिर ब्रिटिश, या इंग्लैंड, या किसी भी तरह का हम लिख सकते हैं। तो हमारा इंडियन हम लिखेंगे एन इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ पे लिखेंगे इंडियन, नेशनैलिटी के हिसाब से इंडियन। अ डैश एनिमल, यहाँ साइज़ के हिसाब से लिखना है तो वी कैन राइट अ बिग एनिमल या अ स्मॉल एनिमल, तो हम इसमें कोई भी एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। अ डैश सिग्नल, अब कलर के हिसाब से लिखना है यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं अ रेड सिग्नल या ग्रीन सिग्नल या ऑरेंज सिग्नल, दैट डिपेंड्स ऑन अस हम इस पर क्या लिखना चाहते हैं। अ डैश जार, यहाँ पे मटेरियल का लिखना है हमें, मटेरियल का, तो हम लिख सकते हैं अ वुडन जार,
मतलब लकड़ी का जार है या अ ग्लास जार, शीशे का जार है, दैट मटेरियल हमने लिखना है। अ डैश सर्कल, तो शेप लिखनी है, सर्कल सर्कुलर शेप नहीं होगा, अ सर्कुलर सर्कल। देन अ डैश सेल फोन, यहाँ पे भी नेशनलिटी लिखना है, लाइक यू कैन राइट अ चाइनीज सेल फोन, या अ लिखा है तो यहाँ पे चाइनीज सी आएगा, या एन होता तो यहाँ पे इंडिया भी आ सकता था, इंडियन आ सकता था। अ चाइनीज सेल फोन, अ शेप लिखनी है यहाँ पे, अ रेक्टेंगुलर सरफेस या अ स्क्वायर सरफेस। माई, यहाँ पे एज लिखना है हमने, माई एल्डर ब्रदर। अ डैश चाइल्ड, यहाँ पे भी एज लिखनी है, अ 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड या अ स्मॉल चाइल्ड। एज लिखनी है यहाँ पे लेकिन हमने, तो यहाँ स्मॉल नहीं आएगा, अ यंगर चाइल्ड हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम लिखेंगे अ 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड। द डैश स्काई, यहाँ कलर लिखना है तो अ ब्लू स्काई, द ब्लू स्काई। ठीक है, इस तरह से हमने ये करना है। आगे भी है फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स हमारे किस तरह से बनते हैं, लाइक इन्होंने बोला कि कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो अलोन ही एग्जिस्ट करते हैं, लाइक ही इज़ अ पुअर मैन, एन ओल्ड कर्टन, ये सारे अलोन अपने आप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ हमें बनाने पड़ते हैं, लाइक जो हमें नाउन वर्ब या एडजेक्टिव से बनते हैं। लाइक ड्यूटी का एडजेक्टिव बनेगा ड्यूटीफुल, टॉक का बनेगा टॉकेटिव, ग्रे का ग्रेइश, इस तरह से। तो यहाँ पे इसके एडजेक्टिव बनाने के लिए उनके साथ कुछ सफिक्सेस लगते हैं। तो ये जैसे हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है, स्टॉर्म के साथ लगेगा बाई, स्टॉर्म का एडजेक्टिव बन जाएगा स्टॉमी, फ्रेंड का फ्रेंडली, प्राइम का प्राइमरी, सर्कल का सर्कुलर। इस तरह से ये सारे आपने थोड़ा एक बार लर्न कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपने करने हैं, और इसी के बेस पर आपकी ये एक्सरसाइज है। दिस ऑल्सो यू हैव टू डू ऑन योर ओन। AL लाइक एक्सीडेंटल, LY लाइक ग्रीडली, एंड इस तरह से IVE पॉजिटिव। तो इस तरह के आपने यहाँ पे ये बनाने हैं, सफिक्सेस लगा के एडजेक्टिव बनाने हैं। पहले आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिए, देन वी विल सेंड यू द सॉल्यूशन। एंड सेम लाइक दिस हेयर वी हैव, यहाँ पे हमने करेक्ट एडजेक्टिव फिल करना है। ओवर ईटिंग इज डैश फॉर आवर बॉडी, यहाँ हमें हिंट दिया हुआ है हार्म, तो हार्म का क्या बन जाएगा, हार्मफुल। ओवर ईटिंग इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। प्लैनेट्स आर डैश बॉडीज, हेवन लिखे तो प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज। द प्रिंसिपल मैम मस्ट टेक सम डैश स्टेप्स, इफेक्ट है यहाँ पे इफेक्टिव स्टेप्स। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने करने हैं। एंड देन एट लास्ट वी हैव, यहाँ पे भी हमने अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव लिखने, लाइक यू आर लुकिंग डैश टुडे, यहाँ सैड है या सैडली, इन दोनों में से कोई हम ऑप्शन लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा सैड, यू आर लुकिंग सैड टुडे। ही इज़ एन डैश मैन, ऑनेस्ट मैन, देयर इज़ डैश शुगर इन द टी, इनफ। तो ये आपने चूज़ करके इसको भी सॉल्व करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर एडजेक्टिव।